आज से राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हुआ आगाज। देश भर के खिलाड़ी 24 खेलों में लेंगे हिस्सा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकी मॉड्यूल की जांच तेज। हरियाणा की मस्जिद में मिला संदिग्ध पाउडर। अब केमिकल खरीद की चेन खंगाल रही पुलिस। कांग्रेस ने फिर लगाए वोट चोरी के आरोप। भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान, बोले हरियाणा में रातों रात बढ़ गए 7% वोट, फिर भी खामोश है चुनाव आयोग। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विदिशा में 150 बेड वाले सिविल अस्पताल का किया उद्घाटन। बोले हमारी सरकार जनता के कल्याण के लिए समर्पित है। बिहार में विधायकी जानने के बाद अब तेज प्रताप यादव बने यूट्यूबर। TY ब्लॉग किया लॉन्च, पहला ही वीडियो हुआ वायरल। महागठबंधन ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा नीतीश कुमार को हटा देगी बीजेपी, खुद कमांडिंग पोजीशन में आना चाहती है भाजपा। मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर सर्वधर्म सम्मेलन में हुए शामिल। गुरु साहब को दी श्रद्धांजलि। अखिलेश यादव की नेता सैयदा शादाब फातिमा ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोली बिहार में वोट चोरी नहीं बल्कि डकैती हुई है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का लगाया आरोप। बोले ईवीएम से उठ गया जनता का भरोसा, अब बैलेट पेपर से कराए जाएं चुनाव। दिल्ली के बीचों बीच इंडिया गेट के पास नक्सलियों के समर्थन में जमकर हुई नारेबाजी। लाल सलाम के लगे नारे। वायु प्रदूषण को लेकर किया गया प्रदर्शन। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में आया भयंकर भूकंप। तेज भूकंप से लोगों की उड़ गई नींद। डर के मारे घबराकर घरों से बाहर भागे लोग। मराठी लोगों को राज ठाकरे ने दी कड़ी चेतावनी। बोले अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आने वाला BMC चुनाव मराठी मानुष के लिए आखिरी चुनाव होगा। अब बिहार के सभी 38 जिलों में सनातन धर्म को बढ़ावा देने की बड़ी तैयारी। नीतीश सरकार सभी जिलों में महंतों को संयोजक करेगी नियुक्त। राम मंदिर ध्वजारोहण पर नृपेंद्र मिश्रा ने दिया बड़ा बयान। बोले ये केवल एक समारोह नहीं बल्कि 500 वर्षों के संघर्ष पर विजय है। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर भड़के मंत्री ठाकुर जसवीर सिंह। बोले किसी मुस्लिम को कुलपति बनाने से पहले देख लेना चाहिए कि वो राष्ट्रद्रोही तो नहीं है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने पर RJD के सहयोगी दीपांकर भट्टाचार्य ने दिया बड़ा बयान। बोले अब बुलडोजर शासन की ओर बढ़ रहा बिहार। दिल्ली में MCD उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने घर घर जाकर किया तूफानी प्रचार। मंत्री, सांसद और विधायकों ने झोंक दी पूरी ताकत। बिहार में एक तरफ सरकार के खिलाफ माहौल बना रहा विपक्ष, तो दूसरी तरफ काम में जुटे नीतीश कुमार बिस्कुट से लेकर जूता फैक्ट्री तक का किया दौरा। SIR को लेकर जनता को भड़का रहे कांग्रेस नेता इरफान अंसारी। बोले BLO आपका नाम काटने आ रहे हैं, मेरे आने तक उन्हें घर में ताला लगाकर बंद कर लें। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का हुआ निधन। 89 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पूरे फिल्म जगत और फैंस में शोक की लहर। अब भूमाफिया हो जाएं सावधान। विजय सिन्हा ने पदभार ग्रहण करते ही माफियाओं को दे डाली चेतावनी। बोले अब बिहार में नहीं चलेगी माफियागिरी। वाराणसी दाल मंडी चौड़ीकरण पर विवाद के बीच जमकर गरजा बुलडोजर। अब तक 6 मकान ध्वस्त। व्यापारियों का विरोध लगातार जारी। इरफान अंसारी के बयान पर भड़की बीजेपी। प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव बोले अंसारी विधायक हैं, संविधान के अपमान में उन्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए। 8 दिसंबर को है धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन। अभिनेता धर्मेंद्र का 90वें जन्मदिन से 15 दिन पहले हुआ निधन। शोक में डूबा पूरा परिवार। धर्मेंद्र का राजनीति से भी था खास रिश्ता। बीकानेर से सांसद भी चुने गए थे धर्मेंद्र। राजनीति में भी फिल्मों की तरह हुए हिट। इस महान अभिनेता की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखें। मुकेश सहनी का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले अभी तो नीतीश कुमार से सिर्फ गृह मंत्रालय छीना गया है, बहुत जल्द मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीन लेगी बीजेपी। राम मंदिर में ध्वजारोहण पर ब्रजेश पाठक ने दिया बड़ा बयान। बोले मंदिर में आने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं, रामलाल का चुनाव से कोई लेना देना नहीं। अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी हुए भावुक। धर्मेंद्र को दी श्रद्धांजलि। बोले फिल्म जगत ने आज एक बहुमूल्य सितारा खो दिया। पाकिस्तान में हुआ बड़ा ब्लास्ट। कुर्ते के नीचे बांधा बम, फिर विस्फोटक जैकेट पहनकर FC मुख्यालय के गेट पर कर दिया ब्लास्ट। यदि आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसे ही बर्बाद हो तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स। मुंबई के पार्ले शमशान घाट पर हुआ अभिनेता धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार। सनी देओल ने दी मुखाग्नि। श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड के सभी दिग्गज। वैष्णो देवी कॉलेज की 52 सीटों में से 42 सीटें मुसलमानों को देने पर मचा बवाल। बजरंग दल ने जमकर किया विरोध। राजभवन का किया मार्च। झारखंड के गिरिडीह में जंगली हाथियों ने मचाया आतंक। हाथियों ने कुचल दिए 3 लोग, 2 की मौके पर ही हो गई मौत। धर्मेंद्र के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख। बोले धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। पाकिस्तान पर हो गया बड़ा हमला। पेशावर में हुए धमाके ही धमाके। हर तरफ मची अफरा तफरी। पाकिस्तान के 3 कमांडो की हो गई मौत। पाकिस्तान में हुए हमले की तहरीके तालिबान ने ली जिम्मेदारी। बम धमाके के बाद हमलावरों ने जमकर बरसाई गोलियां तो मच गई अफरा तफरी।
अगर शादी में आना है तो केवल प्यार लेकर आइए, महंगे तोहफे और गहने नहीं चाहिए, गढ़वाल के कई गांव ने जारी कर दिया फरमान। इजराइल ने लेबनान में कर दी बड़ी एयर स्ट्राइक, जमकर बरसाए बम, हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर तख्ताबाई की हो गई मौत, $50 लाख का रखा गया था इनाम। पति की हत्या कर नीले ड्रम में दफनाने वाली मुस्कान बनी मां, अपने पति की हत्यारिन मुस्कान ने जेल में बेटी को दिया जन्म। बिहार में कड़ाके की ठंड के बीच हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने ठंड और बारिश का जारी किया अलर्ट। राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान, बोले ये भारत की आस्था का क्षण है, इसके लिए करोड़ों राम भक्तों ने किया संघर्ष। बांग्लादेश ने भारत को भेजी आधिकारिक चिट्ठी, भारत से शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने की मांग। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले से लेबनान में मची अफरा तफरी, लेबनान के 5 आम नागरिकों की भी हो गई मौत और 20 से ज्यादा हुए घायल। लखनऊ में स्कूलों, इमारतों और कई जगहों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, प्रशासन अलर्ट, पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। एसआईआर पर कांग्रेस नेता इरफान अंसारी के भड़काऊ बयान पर भड़के चंपई सोरेन, इरफान अंसारी को विधायक के पद से बर्खास्त करने की मांग। टैक्सी चलाने वालों को हिमाचल सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब सामान्य टैक्सी को इलेक्ट्रिक टैक्सी में बदलने के लिए 40% सब्सिडी देगी सरकार। हिमाचल में आपदा प्रभावितों को मिला बड़ा तोहफा, अब 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की गई आपदा प्रभावितों की राहत राशि, कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। करारी हार के बाद बिहार में कांग्रेस ने की सख्त कार्रवाई, 7 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए कर दिया निष्कासित। उत्तराखंड के टिहरी में हुआ बड़ा हादसा, खाई में गिरी श्रद्धालुओं से भरी बस, 5 लोगों की मौत और कई गंभीर रूप से घायल। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 50 में से 42 सीटें मुसलमानों को देने पर मच गया भारी बवाल, हिंदू संगठनों ने कर दिया हल्ला बोल। अभिनेता धर्मेंद्र ने 2004 में बीजेपी के टिकट पर बीकानेर से हासिल की थी धमाकेदार जीत, कांग्रेस प्रत्याशी को 57,000 वोटों से हराकर बने थे सांसद। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी के बयान पर भड़के शहनवाज हुसैन, बोले ऐसे लोग मंत्री कैसे बन जाते हैं, इन पर मुकदमा होना चाहिए। नीतीश की पार्टी के सीनियर नेता नरेंद्र नारायण यादव बने बिहार के प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल ने दिलाई शपथ, अब स्पीकर विधायकों को दिलाएंगे शपथ। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से पूरे देश में शोक की लहर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार समेत कई मुख्यमंत्रियों ने जताया दुख। इंटरनेशनल गीता महोत्सव में राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान, बोले ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि वो भारत के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की उद्घोषणा थी। ममता बनर्जी ने एक बार फिर वोटर लिस्ट रिवीजन पर उठाए सवाल, चुनाव आयोग को लिखा पत्र, बोली चुनाव की निष्पक्षता खतरे में है। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख, बोले धर्मेंद्र का नाम हमेशा मोहब्बत और सम्मान के साथ याद किया जाएगा। खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की उठाई थी मांग, अब निरहुआ ने खेसारी लाल को बताया यदमुल्ला, बोले ये हिंदू आस्था के खिलाफ है। अब डीके शिव कुमार को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री बनाने की तेज हो गई मांग, कांग्रेस के कई विधायकों ने दिल्ली में डाल दिया डेरा। कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर मचा बवाल, डीके शिव कुमार के समर्थक पहुंचे दिल्ली, सिद्धारमैया ने भी बंद कमरे में बनाई बड़ी रणनीति। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले भारत लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन यदि मजबूर किया गया तो फिर भारत लड़ाई से नहीं भागता। गीता उत्सव में मोहन भागवत ने लोगों से की बड़ी अपील, बोले गीता जीवन का उत्तर है, लोगों को रोजाना 2 श्लोक पढ़ने और जीवन में लागू करने की दी सलाह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर जताया दुख, बोली धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति है। अब वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ दिल्ली में ममता बनर्जी की पार्टी करेगी बड़ा हल्ला बोल, अभिषेक बनर्जी ने बना दी पूरी टीम। अब पूरी दुनिया में हो सकता है महाविनाश, ताइवान को लेकर चीन और जापान के बीच कभी भी शुरू हो सकता है युद्ध, चीन ने तैनात कर दी मिसाइलें। अयोध्या में ध्वजारोहण को लेकर शामली जिले में हाई अलर्ट जारी, धार्मिक स्थलों और चौराहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात। राजस्थान सरकार का धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून, अब धर्मांतरण करने वालों के पास जेल जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान में खिलौना समझकर बच्चों ने उठा लिया रॉकेट, तो हो गया जोरदार धमाका, धमाके में 3 बच्चों की हो गई मौत। दूरसंचार विभाग ने जारी कर दिए नए नियम, अब यदि आपके सिम कार्ड का दुरुपयोग हुआ तो मोबाइल यूजर ही होगा जिम्मेदार, इसीलिए किसी को भी ना दें अपनी सिम। दिसंबर से लेकर फरवरी तक रेल यात्रियों को लगा बड़ा झटका, भागलपुर दिल्ली गरीब रथ, मालदा दिल्ली फरक्का और गया कामाख्या ट्रेनें हो गईं कैंसिल। राम की नगरी अयोध्या की दिव्यता देखकर मोदी और योगी के मुरीद हुए देश विदेश के मेहमान, अब वैश्विक आध्यात्मिक नगरी का हो रहा उदय। नीतीश सरकार ने बिहार के युवाओं को दे दी बड़ी खुशखबरी, अब बिहार में 7वीं पास युवक और युवतियां बन सकेंगे बस कंडक्टर।